ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है, क्योंकि अब इसमें रोबोटिक सर्जरी भी की जाएगी और ये पहला ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज है जहां पर रोबोटिक सर्जरी है। इसको लेकर हमारे साथ डॉक्टर ए के पांडे हैं, डीन हैं आगे, इनसे हम जान लेते हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस रोबोटिक सर्जरी? देखिए, रोबोटिक सर्जरी डेफिनेटली एडवांसमेंट इन सर्जरी। जो भी भाई आजकल एक आम आदमी को भी सारी फैसिलिटी सरकार प्रोवाइड कर रही है, हम लोगों ने भी उसी में एक आगे का कदम लिया कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वगैरह तो होती ही थी, बट रोबोटिक सर्जरी आम आदमी के लिए उपलब्ध नहीं था। ये बड़े बड़े कारपोरेट हॉस्पिटल में पैसे वालों लोगों के लिए थी। जी। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि एक वर्कर जो 21,000 से कम सैलरी भी पाता है, उसको भी, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी की कंज्यूमेबल की कॉस्ट ही होती है 80 से 90 हजार, और पूरी सर्जरी की कॉस्ट कोई भी कारपोरेट हॉस्पिटल में मतलब 8 से 10 लाख से कम नहीं होती है। बिल्कुल। तो ये यस, हमारे यहाँ पर जो है एडवांस सर्जरी, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, जो ह्यूमन एक्सेस कम हो, जिसमें कई घंटे लग जाते थे, वो रोबोट के माध्यम से बहुत कम टाइम में और बेटर सर्जरी हो जाती है। धरातल की बात करें सर, कहाँ तक अभी ये प्रोजेक्ट पहुंचा है? ये हमारे यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है ऑलरेडी, और कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से ये इनॉग्रेशन नहीं हो पाया है। तो हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे ईएसआई हेडक्वार्टर कि मंत्री जी से हम इसका उद्घाटन करवाएं। देखिए, हेडक्वार्टर विल डिसाइड, बट निश्चित रूप से इस पर काम हम लोग शुरू कर दिए हैं। ट्रेनिंग भी साथ साथ में हमारे पास रोबोटिक ट्रेनिंग की भी फैसिलिटीज हो गई है। तो जो यंग सर्जन होते हैं, वो एटलीस्ट रोबोटिक्स में ट्रेंड हो जाएंगे, तो आगे भी हॉस्पिटल चाहे फर्दर और एरिया में भी रोबोटिक सर्जरी की जा सकेगी। सर, इसका कितना फायदा लोगों को पहुंचेगा और कितना फायदा डॉक्टरों को भी होगा इसका? देखिए, सबसे पहले हमें तो लोगों के फायदे के लिए ही काम करना चाहिए जो हम कर रहे हैं। इसमें मान लीजिए कि जो सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड थी, कई घंटे लगते थे, वो आपको कुछ मिनटों में हो जाती है। जो 1.5 से 2 घंटे की सर्जरी 35 से 40 मिनट में हो जाएगी। ब्लड लॉस एक मेजर सर्जरी का, ऑटोमेटिकली आप देखते होंगे कि लोग 2-2 यूनिट ब्लड मंगाते हैं। 400 600 ml, जो 35 से 40 ml ब्लड लॉस होती है, इंसीजन मिनिमम होता है। जी। तो इसकी वजह से हीलिंग फास्ट होगी, हॉस्पिटल स्टे रिड्यूस हो जाएगा। जो 8 से 10 दिन की बजाय 1 से 2 दिन में मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कम रहने की वजह से हॉस्पिटल में उसको जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं और दूसरे मरीजों से जो लगते हैं, वो कम हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली उसकी हीलिंग फास्ट होगी, एंटीबायोटिक का कम यूज होगा। जो बेड उसके जल्दी जाने से जो बेड गिरा रहता है। बेड जो ऑक्युपाइड रहता था, वो दूसरे मरीज को दिया जा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बेड बिल्कुल। ऑक्यूपेंसी। बिल्कुल। तो ये एडवांटेजेस है। तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद में भी अब रोबोटिक सर्जरी होगी और एडवांस रोबोटिक सर्जरी होगी, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है। जो लोग सोच भी नहीं सकते थे, तो वो जो अब ईएसआई इसी जो मेडिकल कॉलेज है, इसमें अपना ऑपरेशन वो रोबोटिक सर्जरी के द्वारा करवा सकेंगे। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।